हाँ तो साथियों, मैं आपके सामने फिर प्रेजेंट हूँ एक नया सवाल लेकर। आप देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है और इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दो धन आवेश, एक यहाँ ले लेते हैं प्लस चार्ज और एक यहाँ ले लेते हैं प्लस चार्ज। ये आपका हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा आपका Q2। दोनों कितनी दूरी पर हैं? 0.1 मीटर। ये दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब इनके बीच जो कूलाम बल लग रहा है, इनके बीच जो कूलाम बल लग रहा है, कूलाम बल वो जो दिया गया है वो F बराबर कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 का योग कितना हो? 9 माइक्रोकूलाम हो, तो उनके अलग अलग आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 का अलग अलग मान नहीं दिया है, यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू जो है अलग अलग नहीं दी है, बल्कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 9 माइक्रोकूलाम दिया है। हमें कह रहा है कि दोनों को अलग अलग निकालना है। देखिए यहाँ पर जो जो मान दिए गए हैं वो हम सब लिख लेते हैं। आप बताइए, सबसे पहले जो टोटल चार्ज दिया है Q1 प्लस Q2 वो कितना दिया है? यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, तो Q1 प्लस Q2 का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम दिया गया है। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ डिस्टेंस R कितना दिया है? R दिया है 0.1 मीटर। R 0.1 मीटर दिया है। इसके बाद अगर दोनों के बीच बल देखें तो F बराबर कितना दिया है? ये दिया है 18 न्यूटन। F बराबर कितना दिया गया है? 18 न्यूटन दिया है। अब यहाँ से हम इसको हल करने का जो हमारा तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि F बराबर जो हमारा फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R², ये फार्मूला लगाएंगे। F की वैल्यू कितना है? 18 है, यहाँ 18 रख देंगे। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ये Q1 इंटू Q2 ये आपका हो जाएगा। इसके बाद R की वैल्यू कितना है? 0.1। ये R आपका डिस्टेंस होती है दोनों के बीच, और कितना है? 0.1 का, तो ये आपका हो जाएगा 0.1। और यदि आप यहाँ से लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आके इधर भाग देगा, तो हम इस Q1 और Q2 को यहाँ लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा 18 गुणे 0.1 और ये भाग देने में आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गलती हो रही है कि इसको क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करना है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, क्योंकि इधर ये भाग देगा, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, यहाँ 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि Q1 इंटू Q2 ये जो हम निकालेंगे ये आपका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर का मतलब 0.1 इंटू 0.1, और नीचे आपका क्या दिया है? 10 की पावर 9। आप देखिए 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 0.1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर 9। देखिए 0.1 जो है, अगर इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा कि हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये नीचे 100 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा Q1 इंटू Q2 ये जो वैल्यू आ जाएगी, अगर आप देखें तो यहाँ दशमलव हटा दिए, 100 हो गया। 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है। अच्छा, यहाँ देखिए हम ले गए 10 की पावर 9 को जो ऊपर ले गए हैं, तो यहाँ माइनस में आएगी पावर। नीचे जो 100 है, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -11। देखिए यहाँ पर -9 पहले था, 10 ये 100 है, 100 क्या होता है कि 10 की पावर 2 होता है। ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -2 होगा, तो -9 और -2 क्या हो जाएगा? -11। और आप देखिए ये चार्ज का मल्टीप्लाई है, अगर आप ध्यान से देखें किसका मल्टीप्लाई है? चार्ज का। तो अगर आप यहाँ देखें ये चार्ज का मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे Q1 इंटू Q2, तो कूलाम इंटू कूलाम का क्या होता है? कूलाम का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम का स्क्वायर, ये कूलाम स्क्वायर होगा। ठीक है, कूलाम स्क्वायर को हम शॉर्ट में C स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम इसको C स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन हमें इसको माइक्रो कूलाम बनाना है, क्योंकि जो हमारा Q1 प्लस Q2 है वो माइक्रो कूलाम में है। तो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा
इसको हम क्या करें, 10 से गुणा 10 से भाग कर दें। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 10 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं जो 10 से नीचे भाग होगा ऊपर जाएगा पावर माइनस में, 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको बनाना जानते हैं, 10 से भाग कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 10 से इसमें गुणा करेंगे 20 बन जाएगा, 10 से जो भाग करेंगे ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 12 कर देगा। देखिए आप जानते हैं 10 की पावर माइनस 12 को आप लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू, हम इसको माइक्रो कूलम में बदलना चाहते हैं, माइक्रो कूलम का स्क्वायर करना चाहते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, और ये हो जाता है स्क्वायर। फिर उसके बाद आप इसको करेंगे Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 को आप माइक्रो लिख सकते हैं, और माइक्रो का स्क्वायर माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर। फिर उसके बाद हो जाएगा Q1 इंटू Q2, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 20 इंटू माइक्रो और कूलम का एक साथ स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइक्रो कूलम का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर दिया था Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम, उसी तरह से यहाँ हो गया Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम का स्क्वायर। ये भी माइक्रो कूलम में, ये भी माइक्रो कूलम में हो गया। इसके पहले यहाँ पर ये कूलम स्क्वायर में था, तो क्योंकि ये वैल्यू जो प्लस में दी गई है ये माइक्रो कूलम में दी है, तो हमने इसको भी क्या किया, हमने इसको भी आपको माइक्रो कूलम में बदल लिया। अब इसके बाद अगर आपको एक फार्मूला याद हो तो फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, हम एक फार्मूला दूसरा लिखने जा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यदि ये फार्मूला आपको याद हो तो ये फार्मूले का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर a माइनस बी की जगह हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। हम ये वैल्यू रख देंगे। इस वैल्यू को रखने के बाद देखिए Q1 माइनस Q2 इसका मान हमें निकालना है, तो Q1 माइनस Q2 को हम नहीं रहने देंगे। इसके बाद Q1 प्लस Q2, जो आपका Q1 प्लस Q2 है आप इसको देख लीजिए कितना है, 9 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 9, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 और Q2 का मान कितना है, 20 माइक्रो कूलम का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और फिर यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका Q1 माइनस Q2 का जो ये होल स्क्वायर है, ये Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर है इधर आ जाएगा 81 माइनस 80, तो यहाँ हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 में से 80 जाएगा, क्या आ जाएगा 1। और आप जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा √1 बना लेगा, तो √1 का मान आप जानते हैं 1 आता है, तो Q1 माइनस Q2 जो ये वैल्यू आई है इसके बराबर आ गया 1, और ये आपका बन गया, देखिए यहाँ इसको मान लीजिए फर्स्ट समीकरण और यहाँ इसको मान लीजिए सेकंड समीकरण। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण को यदि आप जोड़ दें, पहले और सेकंड समीकरण को यदि आप जोड़ दें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे देखिएगा आप ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर जब आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर आप देखिए Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ लिखेंगे आप Q1 माइनस Q2, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों माइक्रो कूलम है, तो 9 1 10 हो जाएगा, बराबर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा 2Q1, और 2Q1 से अगर आप देखेंगे तो Q1 बराबर 10/2, तो 2 कम 2 2 5 10, ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो Q1 का मान आपका आ गया 5 माइक्रो कूलम, और Q1 का यदि 5 आ गया तो Q2 का हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम। इस तरह से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम, और आपका जो Q2 आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 माइक्रो कूलम। तो ओके, थैंक यू बच्चों, इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे।